हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आप देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से अपने करंट अफेयर्स। लेकिन गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज के अपने करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच में आपको बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, क्लेयर पोलोसक पुरुषों के एक दिवसीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी, वे किस देश से हैं? तो पहले तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, क्लेयर पोलोसक, ठीक है। और ये है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। ये पहली ऐसी महिला अंपायर बनी है जिन्होंने पुरुषों के एक दिवसीय मैच में अंपायरिंग की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये महिलाओं के 15 मैचों में अंपायरिंग कर चुकी हैं। इसके अलावा जो महिला विश्व कप हुआ था 2017 में, उसमें भी इन्होंने अंपायरिंग की थी। और अब की बार जो इन्होंने अंपायरिंग की है वो है पुरुषों का एक दिवसीय मैच, जो कि हुआ था ओमान और नामीबिया के बीच, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया? तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, जिनका नाम है जैक राफेल जैकब, इनको सम्मानित किया है इजराइल ने। इजराइल आप जानते हैं एक यहूदी कंट्री है, और JFR जैकब भी भारतीय यहूदी समुदाय से हैं, मतलब कि ये यहूदी हैं और भारत में रहते थे। अब तो इनकी डेथ हो चुकी है, और इन्होंने भारत का भी नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है, और इसके साथ साथ इजराइल का, यहूदियों का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन किया है। कैसे किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब जो हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल रह चुके थे। इसके अलावा जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल रह चुके थे। बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध में भी JFR जैकब शामिल हो चुके थे, और इन्होंने बहुत ही अपनी वीरता का परिचय भी दिया है, बहुत ही दिमाग से काम करना हर एक चीज़। तो इस वजह से जो इजराइल का सम्मान होता है, वॉल ऑफ ऑनर, वो इनको मिला है JFR जैकब को। और ये ऐसे ही लोगों को मिलता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पण अपना व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया इजराइल ने, और इनके 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। और इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि किसने सम्मानित किया है, इजराइल ने JFR जैकब को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये मनोनीत किया गया है PR श्रीजेश को, PR श्रीजेश। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए मनोनीत किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये खेल का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और इसके तहत जो भी इस अवार्ड को प्राप्त करता है उसे 7.5 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है वो प्रदान की जाती है। और भी इसके अलावा कुछ लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच किस स्थान पर वरुण 19.1 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो ये जो वरुण 19.1 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ, ये हुआ गोवा में। और शुरू किन के बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच। और इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि गोवा में ये युद्ध अभ्यास शुरू किया गया भारत और फ्रांस के बीच, जिसको हम बोलते हैं वरुण 19.1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का मुख्यालय स्थित है वियना में, वियना, ठीक है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का मुख्यालय स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत ये बताया गया कि अभी हाल ही में लगभग 55 और पत्रकारों की मृत्यु कर दी गई। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में मिला के बात की गई है कि 55 और पत्रकारों की मृत्यु हुई है, उनकी हत्या की गई है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान है, ये एक तरीके से इसके लिए रिपोर्ट जारी करता है, और
प्रेस वालों के हक के लिए ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक लड़ाई है कि उनको उनका हक मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, कि उनको बोलने का अधिकार मिले, जो स्वतंत्र हों, कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी जो भी न्यूज़ है उसको बताने के लिए स्वतंत्र हों। अगर वो कोई न्यूज़ बताते हैं तो उन पे कोई अटैक ना हो, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे पत्रकार हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे उनको मार दिया जाता है अपनी बात रखने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड एक स्वीडिश लड़की ने ये डिमांड की थी, ये बोला था कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो पर्यावरण के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए, और यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया भी है। जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं टूना एक मछली होती है, और ये जो टूना दिवस है इसमें सिर्फ टूना मछली के लिए ही नहीं, और भी कई मछलियों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पेशली टूना की बात की गई है क्योंकि टूना मछली जो होती है वो खाने के लिहाज से भी, जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं तो अगर वो टूना का सेवन करते हैं तो टूना बहुत ही हेल्दी फ़िश मानी जाती है खाने के लिए। और टूना फ़िश का ऑयल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ताकि उनका हार्ट जो है वो अच्छे से काम कर सके, उनका हार्ट। और भी कई क्वालिटीज़ होती हैं टूना में, और टूना ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ 40 मछलियों को रखा गया है, कुछ टूना मछली और कुछ अन्य प्रजाति की मछलियों को रखा गया है। और विश्व टूना दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 2 मई को। और रीज़न इतना ही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें इनके बारे में, और इनका जो प्रबंधन है वो सही प्रकार से किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019 की थीम क्या है? जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम के बारे में बात कर लेते हैं। थीम रखी गई है लोकतंत्र के लिए मीडिया, लोकतंत्र के लिए मीडिया, यानी कि मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए मीडिया, ये है इस बार के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019 की थीम। आप लोग ये भी लिख लीजिए कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने आरबीआई के रेपो रेट के साथ ब्याज दर को लिंक किया है? तो पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने आरबीआई की रेपो रेट के साथ जो इंटरेस्ट रेट है उसको लिंक कर दिया है, और वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मास्टर हीरानैया का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय थिएटर से संबंधित थे? तो मास्टर हीरानैया ये इनका रियल नेम नहीं है, ठीक है, नरसिम्हा मूर्ति इनका रियल नेम है, और ये कन्नड़ थिएटर से संबंधित थे, कन्नड़ थिएटर से। ठीक है, थिएटर में इनको काफ़ी सफलता मिली, जिससे थिएटर के बाद इन्होंने फिल्मों नाटकों में भी काम किया, और काफ़ी अच्छे अच्छे थिएटर पे भी इन्होंने वर्क किया। और इनके मोस्टली जो थिएटर और नाटक हुए हैं, फिल्में हुई हैं, वो सारी राजनीति से संबंधित भी हैं। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से याद रखना है। मास्टर हीरानैया का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय थिएटर से संबंधित थे? कन्नड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16वीं एशियाई सहयोग वार्ता की मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये प्रतिनिधित्व किया है जनरल वीके सिंह ने, जनरल वीके सिंह। और मैं आपको बता दूं, ये दोहा कतर में आयोजित हुआ था। ये जो सहयोग वार्ता है ये दोहा कतर में आयोजित हुई थी। 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वार्ता चली है, और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया है जनरल वीके सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहे सम्राट महावाजिरालोंगकोर्न किस देश से संबंधित है?
तो महावाजिरालोंगकोर्ण संबंधित हैं थाईलैंड से। थाईलैंड में राजतंत्र है, यानी कि राजा का शासन चलता है। थाईलैंड, ठीक है, तो थाईलैंड में राजतंत्र है यानी कि राजा का शासन चलता है। और अब जो सम्राट बने हैं 4 मई को इनका राज तिलक किया गया। अब जो सम्राट बने हैं इनका नाम है महावाजिरालोंगकोर्ण, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने अपने राज तिलक के बाद शादी भी की थी अपनी ही अंगरक्षक से, तो ये मुद्दा भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था, ये चीज़ भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो राजा है, राजशाही का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। ये समझ लीजिए आप कि राजा के खिलाफ कुछ भी अनर्गल नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ है, हम लोगों का लोकतंत्र है, हम लोग पीएम जो है उनके लिए कुछ भी लोग बोल देते हैं, जो मना है वो बोल देते हैं, लेकिन थाईलैंड में ऐसा नहीं है। तो वहाँ के सम्राट को आप बहुत ही आदर के साथ ही सूचित कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया। और राजतंत्र इसी प्रकार का भी होता है। तो ये भूमि बोल अभ्युदलेट के बाद ये वाजिरालोंगकोर्ण हैं जो कि राजा बने हैं, ठीक है। और ये चक्री राजवंश से संबंधित है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा माइंड में रखिए। बाकी ये सारी चीज़ें इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, चक्री राजवंश से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? अग्निशमन कर्मचारी यानी कि फायर ब्रिगेड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मई को। 4 जनवरी 1999 में ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में आग लग गई थी, जिसमें 5 अग्निशमक कर्मचारियों की डेथ हो गई थी। और फिर इससे हुआ क्या था कि बहुत सारे ईमेल्स आए थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन लोगों के लिए कुछ हम कर सकें, इन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकें। और जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि शहीद ही हुए हैं, क्योंकि वो अपने कार्य में अपने कर्म से शहीद हुए हैं, कर्म करते हुए शहीद हुए हैं, तो शहीदी दर्जा भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो अग्निशमन कर्मचारी हैं इनको एक तरीके से अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, इसलिए जो ये दिवस मनाया जाता है। इनके सहयोग को समझा जाए, पर्यावरण में इनका क्या सहयोग है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है ये अग्निशमन कर्मचारी दिवस, जो कि मनाया जाता है 4 मई को। और मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या था। 4 जनवरी एक्चुअली मई में नहीं, 4 जनवरी 1999 में ये घटना हुई थी कि जंगल में आग लग गई थी और 5 अग्निशमन कर्मचारियों की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारे ईमेल्स भेजे गए, दुनिया भर से ईमेल्स गए थे, और इस वजह से 4 मई का दिन घोषित किया गया है अग्निशमन कर्मचारियों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में नाटो का सुप्रीम अलाइड कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है टॉड वोल्टर्स को। जो कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल भी हैं, और अब इनको यूरोप में नाटो का सुप्रीम अलाइड कमांडर नियुक्त किया गया है, नाम है टॉड वोल्टर्स। एंड इनको बेल्जियम में शपथ भी दिलाई गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर ने पूर्ण महिला पुलिस गश्त इकाई रानी अबक्का बल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मंगलौर सिटी पुलिस, ठीक है, मंगलौर की सिटी पुलिस ने रानी अबक्का पुलिस बल, इसमें 50 महिला पुलिस हैं अभी कार्यरत, 50 महिला पुलिस अभी तक मतलब इसमें कार्यरत है। और ये रानी अबक्का बल जो है कर्नाटक की एक रानी, या हम बोल सकते हैं आप मंगलौर का क्षेत्र ही पड़ता है, आप जानते हैं कर्नाटक का, तो कर्नाटक की एक तटीय रानी थी ये रानी अबक्का, जिनके नाम पे ये रानी अबक्का बल को लॉन्च किया गया है। तो ये 16वीं शताब्दी की रानी थी, इन्हीं के नाम पे ये जो है अभी महिला पुलिस गश्त इकाई रानी अबक्का बल को लॉन्च किया गया है। इसके तहत होगा क्या, हर जगह पे महिला पुलिस तैनात की जाएंगी। कहाँ कहाँ पे, जैसे बीच हुए, मॉल्स हुए, ऐसी कई जगहों पे महिला पुलिसों की तैनाती की जाएगी और वो गश्त लगाती रहेंगी। तो जो हमारा लास्ट है उसका आंसर हो गया मंगलौर सिटी पुलिस। चलिए गाइस, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बताइए मुझे कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।